हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टेलो ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टेस्ट था वो यूनिट 3 का टेस्ट था, पेपर फर्स्ट पार्ट वी यूनिट 3। और आज के आपके टेस्ट के टॉपिक थे मृदा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मृदा और प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कृषि आधारित, वन आधारित और खनिज आधारित उद्योग। तो ये आपके दो टॉपिक थे आज के। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपका था 3 लाइनों में इसका आंसर लिखना था। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको 3 लाइनों में लिखना था। तो उसमें ए नंबर का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी को समझाना था। कागज उद्योग के प्रमुख कारखाने लिख रहे थे। एमपी का पेपर है तो डेफिनेटली एमपी के संदर्भ में आपको लिखने थे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसको आपको लिखना था। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको 3 मार्कर 3 लाइनों में लिखने थे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो 50 शब्दों का क्वेश्चन था। आयोग के अनुसार 50 शब्द 5 से 6 लाइन। हम लोग यूज कर रहे हैं कितनी, 7 से 8 लाइन। तो 7 से 8 लाइन में आप इसको लिख सकते थे। तो ए नंबर का जो आपका क्वेश्चन था वो था मध्य प्रदेश में प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखो। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि आधारित उद्योग बताने थे। और मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्रालय के प्रमुख उद्योगों को लिखना था। मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्रालय के जो उद्योग हैं उनको लिखना था। फिर तीसरे नंबर का जो आपका क्वेश्चन था वो था 2 शब्दों का क्वेश्चन था। 11 मार्क का क्वेश्चन था। 11 मार्क का क्वेश्चन 2 शब्दों का क्वेश्चन मतलब 2 पेज। तो 2 पेजेस में आपको इसको लिखना था, 2 पेजेस। तो 2 पेज में आपको इसको लिखना था। तो ये आपका क्वेश्चन था मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन क्या है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसे स्पष्ट करना था। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताना था कि मृदा अपरदन क्या होता है, कहाँ होता है, किन क्षेत्रों में होता है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा मृदा अपरदन की समस्या कहाँ पर है। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना था। और मैं रोज़ कहता हूँ कि जो लोग भी 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे और मेंस में वही लोग अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज के हम मॉडल आंसर देख लेते हैं कि आज की मॉडल आंसर क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 1 था आपका, प्रश्न क्रमांक ए जो है आपका वो था मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी। तो देखो मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यह मध्य प्रदेश के 37% भाग पर है। तो 37% भाग पर क्या है, लाल पीली मिट्टी है एमपी के। इसका जो निर्माण हुआ, फिर मैंने इसका निर्माण बता दिया कि निर्माण इसका हुआ विंध्यन क्रम एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अपरदन से। जो विंध्यन क्रम एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनके अपरदन से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। विस्तार मैंने बता दिया कि बघेलखंड का पठार, युवा पन्ना का पठार, इन 2 पठारों में क्या है, इसका विस्तार है लाल पीली मिट्टी। अंशतः बुंदेलखंड में भी लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। और मैंने ये पॉइंट आपके आपकी जानकारी के लिए डाला है, आपको भी पता होगा। प्रकृति इसकी अम्लीय से क्षारीय होती है और फसल, मुख्य फसल है यहाँ पर चावल। लाल पीली मिट्टी में चावल उगाया था। तो ये आपको इस प्रकार से करना था। आपको केवल 3 फैक्ट लिखना, आपको 4 लाइन नहीं लिखनी थी, आपको केवल 3 फैक्ट लिखना था। आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो इस प्रकार से आपको करना था इसको। उत्तर बी देख लो। तो मध्य प्रदेश में कागज़ के प्रमुख कारखानों को लिखना था कि मध्य प्रदेश में कागज़ के प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं। तो पहला लिख देता हूँ मैं, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपाल नगर बुरहानपुर, सबको पता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है, देवास में है। ओरिएंट पेपर मिल भी मैंने लिख दी, अमलाई शहडोल में है। आप चाहो तो ओरिएंट पेपर मिल को यहाँ पर लिख सकते थे, ओरिएंट पेपर मिल, ठीक है ना। टिश्यू पेपर कारखाना, टिश्यू पेपर जो बनाते हैं हम, टिश्यू पेपर जो हम यूज करते हैं उसका कारखाना क्या है, इंदौर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था ये आपका हो गया। उसका देखें तो उत्तर सी, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लिखना था। तो देखते हैं किस प्रकार से। प्रारंभ इसका हुआ है 1 अगस्त 2014 को योजना का। और इसमें प्रावधान है कि प्रदेश के सभी वर्गों को विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी युवा उद्यमियों को, सभी वर्गों के। तो सभी वर्गों के युवा उद्यमियों को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये आपका था उत्तर सी। तो इस प्रकार से आपको करना था इसको। सब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। तो उत्तर ए है चीनी आधारित उद्योग। तो मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को लिखना था। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो चीनी आधारित उद्योग हैं जावरा चीनी मिल, भोपाल शुगर मिल। अब पूरी मिल आप नहीं लिख सकते, आप चाहो कि आप कहो कि पूरी मिल में लिख दूँ तो आप नहीं लिख सकते, आपको और भी उद्योग बताना है। तो मुख्य आपको लिख देनी है कुछ।
सूती वस्त्र उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है। कपास की खेती होती है, फिर उस कपास का उपयोग किया जाता है सूती वस्त्र बनाने में। तो मालवा मिल है इंदौर, कल्याण मिल है इंदौर। फिर उसके बाद आप लिख दो सोयाबीन तेल उद्योग। तो सोयाबीन तेल उद्योग उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सिवनी में सोयाबीन तेल उद्योग है। रेशम उद्योग आप ले सकते थे कि रेशम उद्योग कहाँ पे है। रेशम उद्योग का कारखाना जो है वो मंडला में है। साथ साथ सिवनी जो है, सिवनी में इरी रेशम, ठीक ना, इरी रेशम का उत्पादन होता है सिवनी में। और पचमढ़ी में रेशम की सबसे बड़ी मंडी है एमपी की। तो पचमढ़ी में रेशम की क्या है, सबसे बड़ी मंडी है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना था। वनस्पति घी उद्योग भी है। तो गंज बसोदा, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर वनस्पति घी उद्योग है। जूट उद्योग भी है सतना, अनूपपुर में जूट उद्योग भी है। चावल मिल भी हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर। चावल मिल हो गई, दाल मिल हो गई, ये सब जगह पे है। आप चाहो तो आप लिख सकते सरसों ऑयल उद्योग। तो ये मुख्यतः भिंड मुरैना में है सरसों ऑयल उद्योग। तो आप लिख सकते थे। तो इस प्रकार से आपको करना था। फिर आपको जो बी नंबर का क्वेश्चन था वो मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्रालय के प्रमुख उद्योगों को लिखना था, या रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कारखानों को बताना था। तो दो क्वेश्चन इस प्रकार ही से आपसे टूट टूट कर आएगा आपके पास में। आप 5 मार्कर में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो सबको पता ही है, आपने प्री में पढ़ा होगा। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री भी जबलपुर में है। ग्रे आयरन फाउंड्री भी जबलपुर में। ये सब रक्षा मंत्रालय से संबंधित उद्योग हैं। फिर उसके बाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक इटारसी में है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में भी है, ठीक है। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है। तो ये सब क्या हो गया, रक्षा मंत्रालय से संबंधित उद्योग हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा लिख देना। 5 मार्कर कुछ ज़्यादा लिखने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, और दूसरा ज़्यादा स्पेस भी नहीं रहेगा आपको। फिर तीसरे नंबर का जो आपको क्वेश्चन था, तीसरे नंबर का क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन, 2 पेज का क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर का जो आपको क्वेश्चन था वो था मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन क्या है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसे स्पष्ट करो। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मृदा अपरदन को बताना था, साथ साथ मृदा अपरदन है क्या इसको भी समझाना था। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार करोगे। देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ मृदा अपरदन का, मृदा अपरदन होता क्या है। तो मैं लिखता हूँ कि मानवीय व प्राकृतिक कारणों से मृदा व पोषक तत्वों और कणों का, अब मानवीय या प्राकृतिक कारण, या तो मानवीय कारण या प्राकृतिक कारण से मृदा व पोषक तत्वों और कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट कर या बहकर पहुंचना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पोषक तत्व जो होते हैं मृदा के वो चले जाते, मृदा अनुपजाऊ हो जाती। आप क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा है तो मध्य प्रदेश की स्थिति बता दूँ। तो मध्य प्रदेश में क्या भी है मृदा अपरदन। तो मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार मृदा अपरदन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। इनमें श्योपुर, मुरैना, भिंड सर्वाधिक प्रभावित है। जो मध्य भारत का पठार जो है वहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। मृदा अपरदन का प्रकार बता दो कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन का कौन सा प्रकार है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः अवनालिका प्रकार का अपरदन होता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा अपरदन होता है, अवनालिका प्रकार का अपरदन होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा, अवनालिका अपरदन होता है, ठीक है। फिर उसके कारण बता दो, आपके कारण क्या हैं, ठीक है ना, मृदा अपरदन के। तो देखो, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण क्या है, चंबल नदी का अत्यधिक तेज बहाव है, तेज हवाएं चलती हैं, तीव्र वर्षा होती है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है, तीव्र वर्षा भी एक कारण है, तेज हवाएं भी एक कारण है, और चंबल नदी का अत्यधिक तेज बहाव भी एक कारण है। फिर आप बता दो मानवीय कारण। आप चाहो तो इनको इस प्रकार से लिख सकते थे, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, इस प्रकार से कर सकते थे आप। और बीच बीच में आपको जहाँ लगे कि इस प्रकार के डायग्राम बनाने हैं तो इस प्रकार के डायग्राम बना दो आप। इस प्रकार बना के आप पॉइंट में लिख दो, इस प्रकार से बना दो, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, इस प्रकार से आप पॉइंट लिख सकते हो ऐसे करके। थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। ये केवल यही कर दिया आपने और उसमें कुछ अपने फैक्ट अच्छे लिखे नहीं, कोई अच्छे पॉइंट नहीं लिखे, तो इस प्रकार से भी नहीं करना है। तो प्राकृतिक कारण होगा, तो मानवीय कारण देख लो। तो मानवीय कारण, नदियों के किनारे क्या करना, बांध का निर्माण करना। अनुचित कृषि पद्धति, ठीक है ना, जूम कृषि जो होती है वो दिक्कत करती।
अवैध रेत का उत्खनन, अवैध रेत का उत्खनन भी क्या होता है, मृदापतन की समस्या बन जाता है, मृदापतन होता है उससे। वनों की कटाई, वनों की कटाई है तो वनों की जड़ें क्या होती है, मृदा को पकड़े रहती हैं, ठीक है, तो जिससे मृदा का ह्रास नहीं होता है। अब वन ही काट दिया आपने तो मृदा अपरदन होगा। अत्यधिक पशु चारण से भी मृदा अपरदन होता है। पशु जो ऊपर की वनस्पति होते हैं, मृदा के ऊपर जो वनस्पति उगती है उनको खा लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, मृदा के लिए बचती है, उसका क्या होता है, क्षरण होता है, अपरदन होता है। और बेहतर मृदा परीक्षण का अभाव है, तो बेहतर मृदा का परीक्षण भी नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको ये मानवीय कारण है। अब फिर इसके प्रभाव लिख दो कि मृदा अपरदन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो प्रभाव देखो क्या होते हैं मृदा अपरदन के। बीहड़ों का निर्माण होता है। सबसे पहले तो बीहड़, चंबल के बीहड़ आपने सुने होंगे। बीहड़ों में डकैत छुप जाते थे पहले, अब डकैत होते थे तो डकैत छुप जाते थे बीहड़ों में, तो ये बीहड़ों का निर्माण होता है, ठीक है ना। बीहड़ अनुपजाऊ भूमि है, ठीक है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। फिर बाढ़ों की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। बाढ़ जो होती है उनकी तीव्रता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अनुपजाऊ कृषि भूमि में वृद्धि होती है। अनुपजाऊ कृषि भूमि में वृद्धि हो जाती है मृदा अपरदन से। भूमि के, मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, तो मृदा क्या हो गई, अनुपजाऊ हो गई। मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। तो वही चीज़ है, घुमा फिरा के अपन लिख रहे हैं कि अनुपजाऊ हो जाती है, उर्वरता शक्ति में कमी आ जाती है, ठीक है। अब मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, ठीक है ना, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो देखो, सबसे पहला है वृक्षारोपण, शुष्क कृषि को बढ़ावा देना, बांध एवं मेड़ का निर्माण करना। बांध, खेतों में बांध बना दो, मेड़ बना दो, ठीक है ना, मेड़ बनाई जाती खेतों में। कंटूर फार्मिंग, वाटर सेट प्रोग्राम, बीहड़ विकास कार्यक्रम, बीहड़ विकास क्षेत्र कार्यक्रम, जैट्रोफा की खेती। अब जैट्रोफा जो होता है, जैट्रोफा क्या है, बायोडीजल का एक पौधा है। इससे जैट्रोफा से क्या होता है, बायोडीजल निकाला जाता है, आपको पता होगा बायोडीजल, जैट्रोफा। इसको हिंदी में बोलते हैं रतन जोत। जैट्रोफा का ही नाम है रतन जोत। तो रतन जोत की जब हम खेती करते तो इससे क्या होता है, जैट्रोफा से बायोडीजल निकाला जाता, और बायोडीजल निकाला जाता है तो जहाँ पर जैट्रोफा को उगाया जाता है जिस भूमि में, वो भूमि को भुरभुरा कर देता है, साथ ही वहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जैट्रोफा की खेती का एक प्रमुख लाभ ये है कि साथ साथ हमें बायोडीजल तो मिल रहा, हम बायोडीजल के लिए उसको उगा रहे हैं, जैट्रोफा को, रतन जोत उसको हिंदी में बोलते। और साथ साथ क्या हो रहा है, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है। तो ये है इस प्रकार से। लास्ट में आप एक निष्कर्ष ले सकते हैं, आप निष्कर्ष लिख देना आपको अच्छा सा एक। तो देखिए मैंने किस प्रकार से निष्कर्ष लिखा है। इस प्रकार मृदा अपरदन एक विकट एवं गंभीर समस्या है जिसने मध्य भारत के पठार की भूमि को अनउपजाऊ बनाया है। मध्य भारत के पठार की भूमि को अनउपजाऊ किसने बना दिया है, मृदा अपरदन है। बता दें कि मृदा अपरदन एक क्या है, विकट एवं गंभीर समस्या है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए शासन, प्रशासन व जन सहभागिता को मिलकर काम करना चाहिए। तो शासन को भी काम करने की जरूरत है, स्थानीय प्रशासन को भी काम करने की जरूरत है, साथ ही साथ जन सहभागिता भी हो जाए तो और बढ़िया चीज़ है। आपने देखा होगा जन सहभागिता से कार्य होते हैं। आपने देखा होगा आपके ज़िले में तालाब होंगे, ठीक है ना, तो बरसात के पहले लोग जाते हैं, वो जन सेवा करते हैं, वहाँ से कचरा वचरा हटाते हैं तालाबों से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती हैं। तो जन कल्याण को मिलकर काम करने की आवश्यकता है जिससे बीहड़ अभिशाप ना होकर वरदान साबित हो जाए। तो इस प्रकार से आपको करना, तो ये आपका क्या होगा, निष्कर्ष हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना था, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।